नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे हम लोग मधुश्रावणी पूजा की तैयारी के लिए मार्केट आए थे और सारा सामान हम ख़रीदने के लिए बाहर आए थे। डाली लगती है यहाँ पे, फूल हम लोगों ने ऑर्डर करा था। ये सब डाली और दिया और हवन के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब लेके मेरी बेटी जा रही है। अभी घर के लिए निकल गए थे हम लोग। मान का पत्ता आप लोगों को पता होगा, ये मधुश्रावणी पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी बहू और बेटी इस साल पूजा करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग ये सब तैयारी किए थे। और ये जो डाली आप देख रही हैं, तो आपको 7 सुहागन 9 सुहागन जितनी भी सुहागन को खिलाना हो बुलाना हो आप उनके लिए ख़रीद लें। इतनी डाली हमने ली थी। सिंदूर, चूड़ी, जो श्रृंगार का सामान होता है वो सब हमने इस पे रखा था। फिर यहाँ पे मैथिली ठाकुर मुझे बहुत पसंद है, उन्हीं के गाने चल रहे हैं। रात में एक दिन पहले पूजा के हमने ये पूरी तैयारी की थी। यहाँ पे काजल से और सिंदूर, चंदन, हल्दी, इन सब से नाग नागिन लिखते हैं। यहाँ पे मेहंदी एक रात पहले ही मैंने अपनी बेटी और बहू को बोला था कि लगा लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं कैसे नाग नागिन लिख रही हूँ। और एक रात पहले पूरी तैयारी होती है। 13 से 14 दिन का ये पूजा होता है, जो हर दिन सुहागन को करना चाहिए शादी के बाद में। आप प्रेग्नेंट हैं तो मत करिए ये पूजा, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं है तो ये पूजा एक बार ज़रूर होगी। उसके बाद आप हर साल कथा भले सुन सकते हैं। तो इस साल पूरी तैयारी कर रहे थे। जो मेरी बेटी है और बहू है वो दोनों ही इस साल पूजा कर रही हैं। और ये सब दोनों तैयार होकर के बाहर निकले थे फूल तोड़ने के लिए। 15 दिन की पूजा तो नहीं हो पाई है, इसीलिए हमने पूरे 15 दिन की पूजा एक ही बार में, एक ही दिन में हमने करी थी। पूरी कथा 15 दिन की एक ही दिन में पढ़ी थी। ये मेरी बहू है, बहुत प्यारी लग रही है। और यहाँ पे ये हमने इस तरीके से डाली सजाई थी फूलों की। फूल तोड़ने के लिए थोड़ा बहुत बाहर भी आए थे। और ये एक दिन पहले या फिर पूजा के दिन बहुत अच्छा माना जाता है। बहू बेटियाँ निकलती हैं इस तरीके से तैयार होकर के। तो ये दोनों भी तैयार होकर के निकली थी और हमने कुछ पिक्चर इन लोगों की खींची थी, तो वो आप लोग देख ही लेंगे आगे जा कर के। चलो चलो, दीदी नहीं आ रही है। चलो आ जाओ, ऑन रखना दीदी। दोनों बेटी और बहू लोगों ने पिक्चर खिंचवाई। थोड़ा बहुत आज के ज़माने के हिसाब से जो वीडियो बनाती हैं वो दोनों ने बनाया। यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ज़मीन पे सफ़ेद टाइल्स की वजह से वो दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ जो भी इनके नियम होते हैं वो सब हम लोगों ने किए थे। ये रही फूल की डाली। बेलपत्र तोड़ रहे थे। यहाँ पे मेरी बेटी को मैंने बोला था बेलपत्र तोड़ के रख ले। और देखिए यहाँ पे चंदन वंदन से सब कुछ हो गया, लिख लिया है। अब यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को बोला गौरी बनाने के लिए दुबी और हल्दी से, तो वो यहाँ पे अच्छे से उसको पहले पीस रही है। इसमें सिलवट्टा नहीं है तो इसी में अच्छे से पीस रही थी। और पीसने के बाद में इसमें मेरी बहू के लिए गौरी बनाई थी। तो अगर आपके पास में अलग से गौरी नहीं है तो आप ये दुबी और हल्दी से भी गौरी बना सकते हैं। दुबी और हल्दी को अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद में बनने के बाद में कैसा दिखेगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक दिन पहले तैयारी करके रखना ज़रूरी है पूजा के। और अगर आप 15 दिन की पूजा कर रहे हैं तो भी ये तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। 15 दिन में हर दिन एक कथा पढ़ी जाती है, कथा का बुक होता है, उसको देख करके पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे ये सब हो गया। ये देखिए गौरी इस तरीके से कुछ बनकर रखाएगा, इनकी पूजा होगी। तो मोटरी ले लो, पसार ले सालू अथी के सबके तो छोड़ाए ब्राह्मण बाबूयो कनियो कनियो होइयो ने सहाय।
इस तरीके से हमने चार्ट पेपर में पूरा अच्छे से बना करके और दीवार में चिपकाए थे 2, क्योंकि मेरी बेटी और बहू भी कर रही थी इसलिए पूजा। डंका बजा दियो रे ब्राह्मण के लड़िकवा, एवरी बैठे सागर किनारे। तो अब अगले दिन की पूजा हमने शुरू कर दी थी सुबह से, और इस तरीके से केले के पत्ते पे 2 तरफ में प्रसाद रखा था। यहाँ पे गौरी बना गौरी जो मुझे मिली थी वो, ये पीढ़े पे हमने नाग नागिन लिखा था। यहाँ पे भी नाग देवता की यहाँ पे पूजा होती है। देखिए काजल से, चंदन से, पिठार से, सिंदूर से, हल्दी से, इस तरीके से 5 तरीके से नाग नागिन लिखा जाता है ये मान के पत्ते पे। और इस तरीके से हमने पूरा यहाँ पे बिछाया हुआ था। कुसुम का फूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमने मंगवाया था अमेज़ॉन से, वो एक दिन उसी दिन सेम पूजा के दिन आ गया था। बहुत मतलब भाग्य से मिल गया हमको, वरना बिहार के बाहर तो बहुत मुश्किल है। और ये तो हम बिहार के बाहर ये पूजा कर रहे थे तो बहुत सी चीज़ें मुश्किल थी, बट हो गई किसी तरीके से। पूरे दिन भर की कथा चली। जो मेरी भाभी हैं उन्होंने कथा पढ़ी। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से कथा पढ़ी जा रही है, बहुत ध्यान से सुनना होता है। ये पति के लंबे उम्र के लिए होती है, उनकी रक्षा करने के लिए होती है। तो यहाँ पे मेरी बहू और जो बेटी हैं वो दोनों कथा सुन रही हैं, मेरी भाभी कथा पढ़ रही है। पूरे 1 दिन की कथा, पूरे 15 दिन की कथा 1 दिन में कंप्लीट करनी थी। और टेमी लास्ट में दिया जाता है, जिसमें अगर पति आँख ढके तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोनों के ही पति यहाँ पे नहीं थे, एक के ऑफिस गए थे और एक के दूसरे जगह में थे, इसीलिए वो आ नहीं पाए। लेकिन ठीक है, आँख मैंने ही ढका, अपनी बेटी का और बहू का भी। तो बहुत ही अच्छा होता है ये पूजा। मिथिला की लड़कियां बहुएं करती हैं ये पूजा, और बहुत ही ये सावन के टाइम पे आता है। इसकी पूरी विधि आप इसकी कथा की जो बुक है वो ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। बाकी तो मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से पूजा की जाती है, क्या क्या तैयारियां लगती हैं इसमें। कुसुम का फूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सारे फूल हैं बट वो बहुत ज़रूरी होता है, वो ज़रूर चढ़ता है। तो अगर आपको ना मिले तो अमेज़ॉन पे सर्च कर लीजिएगा। मुझे कुछ 400 रुपये में मिला था वो फूल, और पूजा के दिन ही मिल गया था, आ गया था। ये बहुत अच्छी बात है। हम सोच रहे थे कि पता नहीं कब तक आ पाएगा, लेकिन पूजा के कुछ देर पहले ही वो फूल आ गया। और प्रेग्नेंट औरतें इन पूजा को नहीं करती हैं, आजकल तो लोग करने लगे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि नहीं करें। और उसका भी तरीका होता है, अगर वो पूजा करती हैं तो पंडित से पूछ लिया गया था, और उसके बाद में हमने ये 14 दिन की पूजा 1 दिन में करी। फिर उसके बाद में मेरी बेटी ने तो शादी के फर्स्ट ईयर में नहीं किया था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये दूसरे साल में किया, बच्चा होने के बाद में। और थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, क्योंकि आपको बच्चे को भी ध्यान रखना पड़ता है, पूजा पे भी ध्यान रहना पड़ता है। तो आपको सारे फल फूल जो हैं वो चढ़ाने पड़ते हैं बारी बारी से। दूध दही ये सब चढ़ेगा उस पर। सही सबक मादक अपनी बहन आशावरी देवी को बचाओ। आशावरी देवी महादेव के बड़ी आशावरी देवी के पैरों में पैरों में दिख संहिता करने के लिए पूरी मगनिक संहिता से पूरी सब जोर पूरी बा पछुआ बैल लागल उनका अपन कपड़ा के संभाल नहीं रखने लगा, तो वो संभाल लगाए तो महादेव पंडित जो हमारा प्रसाद है नग्न कर दे महादेव पंडित प्रसाद पूर्वी पछुआ के काट के ना देखिए। अब फूल ऊपर से दे, हाँ दुभी भी। नींबू गाड़ देना, आधा नींबू है पहले गाड़ दो थाली में, हाँ गाड़ दो। खोइछा ले लियो बाबू, खोइछा ओहिठाम धार। अब वो वाला फूल चढ़ा दो, वो वाला जो फूल है
तुमको भी दिया हुआ है। हाँ, एक पीढ़ों पर चढ़ाओ फूल, पीढ़ों पर नाग नागिन है, पीढ़ा पर उजला फूल देना। हाँ, इधर सब मिला के अच्छा से दो। पान का पत्ती भी चढ़ा देना, जो टूट तोड़ के रखे हैं छेद करके वो नहीं चढ़ाना, जो गोटा है वो चढ़ाना पीढ़ों पर। उधर जो चढ़ाई हो मूंग ये सब वहाँ भी थोड़ा डाल दो, 2 ठो 4 ठो, बहुत पत्ता है। इस पर फूल दो सालू, और इस पर अड़हुल का नहीं दिया है, अपनों नहीं गए तोड़ने, वहाँ से तोड़ लेते थोड़ा। हो गया, उस पर को कम है 2 बेलपत्र, बचा लो कल के लिए। अभी सावन महीना जब तक हो तब तक चढ़ा। दौड़ के झाँप दे फूल से। तुम भी गौर को अच्छे से ढकी हो ना? ठीक है, फूल पूरा चढ़ा दी सालू, पान का पत्ता चढ़ावा, दुभी चढ़ा दो। नहीं नहीं, इस पर, इस पर। हाँ, दोनों पर चढ़ा, छेद वाला नहीं चढ़ाइए हम। दुभी चढ़ा दी, रिसुर भी उधर से, और तामा निकाल के इधर लाओ, तामा लाओ निकाल के इधर। अच्छा, कुसुम, कुसुम का पैकेट है ना वहाँ, वही पैकेट दे तुम्हारे पासे में पैकेट है कुसुम। हाँ, उसमें से कुसुम छीटो फूल, और इसको भी बढ़ा दो। गौड़ियों पर चढ़ा देना, सब पर चढ़ा देना कुसुम। पीढ़ा पर, इस पर, सब पर। देखिए साड़ी बच बजे, कुसुम का फूल है, कुसुम का फूल। अरे मंगाए हैं उतने 410 रुपया में आए। कथा पूरी हो गई है। अब यहाँ पे जो है टेमी का टाइम आ गया है, टेमी देने का। तो इस तरीके से घुटने पे जो है पान का पत्ता थोड़ा सा उसमें छेद करके रखा जाता है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हल्का सा जलाया जाता है, फिर उधर चंदन लगा दिया जाता है। मेरी बेटी का भी मैं आँख ढक रही हूँ, और इसके बाद मैं फिर बहू का भी अभी करूँगी, तो उनका भी मैं ही आँख ढकूँगी। यहाँ पे मेरी भाभी जो है वही टेमी दे रही हैं। देखिए पूजा बहुत अच्छे से हो गई, बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। इसके बाद में सब सुहागन लोगों के साथ में बैठ के खाया जाता है। देखिए यहाँ पे गौरी जी हैं, ये रहा कुसुम का फूल, थोड़ा थोड़ा केसर जैसा दिखता है। तो इस तरीके से पूजा हुई। अब मेरी बहू की बारी है। विशाल ना लास्ट में विशाल ना, विशाल पापा का नाम भी वर्ष है इसका लिखा है। हाँ हाँ, इसका चेहरा तो इसके पापा ने देखे थे, वो फोटो से दिख रहे हैं, वैसे दिख रहा है। हाँ हाथ एक के दोनों पैर है। हम याद हाँ आप चाहिए उसको तो ना 500 छिटा गया है। ठीक है, यहाँ झाँपे अत्याचार सीधी अत्याचार तो वो कहता था कि मैं कर देखिए तो बेटी एक बड़ा करके वो कहता तो वो तो दूसरे घर के ना होगा। तो दूसरा घर के मचिया वहाँ बैठे हैं। यहाँ मामी को मचिया दे दो, इधर बैठ जाए, यही कर दीजिए। बैठिए बस दोनों पर सटा दिन में सब धकमका जाती है, करने में ना सब थरथरा जाती है।
आग वाला अपना हाथ पकड़ने का डर लगता है। गाँव में सब तरफ से सब बोलने लगती है ना, उसमें भरी हो जाती है और डर घुसा जाता है। अभी तो फिर डर नहीं रही थी। वो तो मम्मी तो बहुत उससे घरी बहुत मतलब हल्का सा कुछ लगा और कुछ नहीं लगा। मामा भी डर रही थी। ज़्यादा लगा हाथ चलो चंदन बनाने का ऑन है ना। इसी में दिया था। हाँ आपने पका ले भात चंदन लाग जाते किस में। गाली देके मन के काम बना रही है सास पकड़ के। बहू का भी मैंने आग ढका था और इस तरीके से अब चंदन लगा रहे हैं टेमी देने के बाद। इसके बाद सब सुहागन सबके साथ बैठ कर के खाना खाएंगी, दोनों बेटी और बहू। और ये कुछ पिक्चर है जो उस दिन खींची थी बेटी और बहू की, तो ये पूजा करते हुए हैं और बहुत अच्छे से पूजा हुई, बहुत अच्छे से। एक दिन में पूरे 15 दिन की पूजा हो गई है। आपको भी जानना हो तो ज़रूर ये वीडियो देखें। और अगर गाने सुनने का आपको शौक़ है मिथिला का तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई पूजा की विधि जाननी हो तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे कौन सी पूजा करनी चाहिए जो मिथिला में होती है। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले गाने के साथ में, अगले किसी पूजा में।